विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक कर्म में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, ये जो हमारा जीवन है, इसमें लोगों के ऊपर अचानक दुख क्यों आ जाता है? सब कुछ ठीक चल रहा था, व्यापार भी बढ़िया था, बच्चे भी थे, कोई कमी नहीं थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारा जीवन हमें व्यर्थ लगने लगा? और यही जो भाव है, इसी को कहते हैं विषदोषम। विषदोष, विषदोष क्या है? कुंडली हो या ना हो, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन यूजलेस है, आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो विष दोष है। जैसे आपकी पत्नी है, शादी बड़े धामधूम से हुई है, लेकिन 1 साल रहने के बाद वो पत्नी मायके चली गई है, वापिस आती ही नहीं है। इसको विष दोष कहते हैं। बेटा है, पढ़ाई में मेहनत किया है, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, और अगर पढ़ाई पूरी हो गई है और इंटरव्यू देने के लिए जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, और ऐसे कई बार होता है। यानी जीवन में स्थिरता नहीं आती है, इसी को कहते हैं विष दोष। व्यापार करते हैं, अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन तभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके पैसों का गमन कर देता है। आपके पास बैंक में पैसा है, बैंक ही लूट जाती है। घर में सोना चांदी है, चोरी हो जाती है। माँ बाप हैं, लेकिन आप उनकी सेवा नहीं करते, वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में भेज देते। इसी को विष दोष कहते हैं। आपकी उम्र जवानी है, बुढ़ापा आया नहीं है, लेकिन बीमारियों का डोज ऐसा आ गया है आपके जीवन में कि आपकी मानसिक परिस्थिति बिगड़ चुकी है। ना आप अच्छी तरह से खाना खा सकते हैं, ना आप अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं, ना आप किसी के साथ प्रेम से वार्तालाप करते हैं, न आपके साथ कोई प्रेम से वार्तालाप करता है। आपके पास जो लोग आते हैं वो हमेशा चूतिया बनाने के चक्कर में रहते हैं। वो चाहते हैं कि इनसे हम क्या लूट लें। इसको भी विष दोष कहते हैं। परीक्षा दिया है, फेल हो गए हो, ये भी विष दोष है। कोई बहुत अच्छा मित्र है जिसके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा विश्वास है, वही विश्वासघात कर देगा। इसको भी विष दोष कहते हैं। कोई नव यौवना, कोई लड़की किसी लड़के को प्यार करती है,
जी जान से प्यार करती है, लेकिन लड़का स्वार्थी है। वो प्रेम सिर्फ इसलिए करता है कि लड़की के नजदीक रहने को मिले। बाकी वो ये प्लान नहीं बनाता है कि इस लड़की के साथ शादी करके मैं अपना संसार बसाऊं। इसको भी विष दोष कहते हैं। यानी कि जीवन में अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम हैं, ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? ये प्रॉब्लमें आती हैं हमारे अनेक जन्म के संचित कर्मों से। गीता में क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये 3 कर्म बताए हैं। अब इन तीनों कर्मों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लें तो हम अपने जीवन को समझ जाएंगे। क्रियमाण कर्म वो है जो आज हम करते हैं, यानी कि खाना बनाने का कर्म किया, खाना बन गया, कर्म फल दे करके शांत हो गया। खाना खाने के बाद जो खाना बचा उसको हमने ढक के रख दिया, वो संचित कर्म है। और फिर जब उसको पेट में खाया, पेट में गया, उसको हमने पचाया, उससे हमको जो ताकत मिली वो हमारा प्रारब्ध है। बैंक में पैसा जमा किया, वो कर्म है। जमा रहा, वो संचित है। पक गया, वो प्रारब्ध है। हमारा जो प्रारब्ध है वो हम ही ने बनाया है। किसी की ताकत नहीं है कि हमारा प्रारब्ध बिगाड़ सके या हमारा प्रारब्ध बना सके। लेकिन अज्ञानी मनुष्य ये चाहता है कि हमारा प्रारब्ध कोई बना दे और हमारा जीवन इजी हो जाए। कभी भी कहीं भी इजी जो चीज होती है वो नहीं होती है। जो करना है लग जाओ, पूरा हो जाएगा। थोड़ी कठिनाइयां आएंगी लेकिन जीत जाओगे। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। 9825200108 पर फोन करो। शाम को 4 से 6 में फोन करो, हम आपको सब फ्री में बताएंगे। और दूसरों को भी भेजा, सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, घंटी बजाओ। जय भोले। अपना ध्यान रखो।